भी शख्स आपसे पूछे कि कौन सा कंप्रेसर है तो आप देखकर भी बता सकें। आप माशाल्लाह तजर्बाकार हैं सब, तो इसको सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। इसका मुकम्मल नाम ये है। सील्ड इसलिए कहते हैं कि ये एक होल के अंदर चारों तरफ से बंद है और इस होल को डोम कहते हैं। डोम और इस डोम के अंदर जो चीज़ें बंद हैं वो ये बंद हैं दोनों, इसकी मोटर और एक पंप। मोटर जो है इसको स्टेटर कहते हैं और जो पंप है इसके अंदर ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। ये वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये वाला सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम है। इसके अंदर ये रोटर है जो कि स्टेटर के अंदर गर्दिश कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से पैदा होता है। ये साकिन रोटर घूमने लगता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर पैदा होती है। स्टेटर के दरमियान और रोटर के दरमियान फ्लक्स पैदा होता है, बल्कि फ्लक्स पैदा होता है जिससे कि रिएक्शन से ये रोटर हरकत करने लगता है। जैसे ही ये रोटर हरकत करता है तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्रैंकशाफ्ट है। ये क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है। कनेक्टिंग रॉड है और कनेक्टिंग रॉड को एक पिस्टन पिन की मदद से जोड़ा गया पिस्टन के साथ। नीचे कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन लिंक है और उसको पिस्टन पिन की मदद से जोड़ा गया और जो पिस्टन हरकत कर रहा है ऊपर नीचे वो उसका सिलेंडर है। और इसका जो नाम हम कहते हैं सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसलिए रखा गया है सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कि इसका पिस्टन ये जो ऊपर नीचे हरकत करता है इसकी इस हरकत को रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। और ये चारों तरफ से बंद होता है इसलिए ये सील्ड है। इसका पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करता है जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसका नाम क्यों रखा गया, हम मुसलमानों के अंदर हों या क्रिश्चियन में, नाम जब रखते हैं तो देखते हैं उसके मानी देखे जाते हैं। नाम वालिदैन तभी रखते हैं जब उसका पूरा मानी अच्छे हो। तो इस कंप्रेसर के दूर से भी आप देखकर बता सकते हैं कौन सा कंप्रेसर है, और वैसे नाम से जब पूछा जाए तो बताएं आप कि ये सील्ड रेसिप्रोकेटिंग है। जब आप ये पूरा नाम लेंगे तो इससे जाहिर हो जाएगा कि इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट करने वाली चीज़ है उसका नाम पिस्टन है। जो दबाव पैदा होता है सक्शन और डिस्चार्ज, यानी इस रिटर्न लाइन की मदद से सक्शन हो रही होगी जो कि डोम के अंदर आती है। रिटर्न लाइन इस डोम के अंदर खुली हुई होती है। ये जो रिटर्न लाइन 5 लाइनें, 1 2 3 और ये 2 नीचे 5 लाइनें हैं इस कंप्रेसर के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये 2 लाइनें ये हैं, 2 ये और 1 ये चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन दोनों डोम के अंदर खुली हुई होती है। चार्जिंग और सक्शन लाइन डोम के अंदर खुली होती है। ये जो डिस्चार्ज लाइन है वो ये इसके साथ कनेक्ट होती है। ये डिस्चार्ज लाइन डिस्चार्ज मफलर के साथ ये कनेक्ट होती है और जितना प्रेशर बिल्ड होता है डिस्चार्ज की मदद से वो पैदा हुआ प्रेशर वो बाहर निकलता है टुवर्ड्स कंडेंसर अपना रास्ता रेफ्रिजरेंट जो होती है वो ट्रैवल करती है। तो ये कंप्रेसर के अंदर 5 लाइनें हैं, एक चार्जिंग लाइन है, एक सक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन, और ये जो 2 नीचे वाली लाइनें हैं इनको बूस्टर लाइन कहते हैं। इनको बूस्टर लाइन कहते हैं। और बूस्टर लाइनें जो रेफ्रिजरेटर की होती है उनका क्या काम होता है, डिफ्रॉस्टिंग करना। फ्रिज के दरवाजे और बॉडी के दरमियान अगर हल्की सी लेयर आ जाए उस लेयर को फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट उसको डिफ्रॉस्ट करने का जो प्रोसेस है वो बूस्टर लाइन की हीट से होता है। वो हीट जब उधर रहती है, बूस्टर लाइन जब वर्क कर रही हो सही तरीके से, तो फिर बर्फ़ नहीं जमती। जब बर्फ़ नहीं जमेगी तो दरवाज़ा भी आराम से बंद होगा और खुलेगा। अगर वहाँ फ्रॉस्ट आ गई तो बूस्टर लाइन का फंक्शन ख़त्म हो गया। इसकी फिर कोई वजूहत होगी कि बूस्टर लाइन लगी हुई है फिर भी अगर बर्फ़ आ रही है तो फिर रीज़न है उसको आपने रेक्टिफाई करना है। तो बहरहाल ये जो सा कंप्रेसर है इसको सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। और जहाँ रेसिप्रोकेटिंग आ जाए, कोई पूछे कि इसमें दबाव पैदा करने वाली कौन सी चीज़ है तो आप फ़ौरन कह देंगे कौन सी चीज़ होती है, पिस्टन। वेरी गुड। लेकिन जब रोटरी का आ जाए कि ये रोटरी कंप्रेसर है उसमें दबाव पैदा करने वाली कौन सी चीज़ है, रोलर। ठीक है, रोलर होता है जो रोटरी में लगा होता है, जो सक्शन भी करता है डिस्चार्ज भी करता है। तो उसमें रोटरी कंप्रेसर के अंदर रोलर होता है। तो अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसकी मोटर सड़ जाए
इसका पंप ख़राब हो जाए उसकी रिपेयर पॉसिबल है, उसकी मेंटेनेंस पॉसिबल है। अगर इसकी मोटर ख़राब हो गई है, इसके टर्मिनल शो कर रहे हैं कि शॉर्ट है बॉडी के साथ, हम इसका स्टेटर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कि रेफ्रिजरेंट निकालने के बाद इसके कंप्रेसर के डोम को काटा जाता है, काटने के बाद जैसे ये बाहर निकाला है, ये सिर्फ ये 4 आपने बोल्ट खोलने और इसको बाहर निकालना। इसकी चौड़ाई के बराबर स्टेटर लाकर आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले इसकी सर्विसिंग ज़रूरी है। उसको साफ़ करना पड़ता है ताकि जब कटिंग से ज़र्रात वगैरह इसके अंदर जाएँ तो उनको बिल्कुल क्लियर करके फिर आपने लगाना है। तो ये जो स्टेटर है इसको टेस्ट कर सकते हैं इन 3 टर्मिनल की मदद से, और इन 3 टर्मिनल को जो चेक करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं वो मल्टीमीटर या क्लैंप ऑन मीटर यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको सबको मैंने कराया। आप में से कोई लड़का ऐसा है जिसको टर्मिनल चेक करने नहीं आते? कोई लड़का जिसको कंप्रेसर के टर्मिनल फाइंड आउट करने नहीं आते? बताएं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, सबको आते हैं या आते ही नहीं सबको, क्योंकि खामोश हैं आप, और यह सबको ही आते हैं, सब हाफिज है। तो लेकिन बोला करें, बोलेंगे तो पता चलेगा, जब बोलेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमने टर्मिनल चेक करना है तो जो भी मीटर है, क्लैंप ऑन मीटर है या मल्टीमीटर है, उसको हम ये चेक करते हैं ये काम भी कर रहा है कि नहीं, डेड तो नहीं, और इसका लाइव है कि नहीं, तो हम कंटिन्यूटी चेक। ये आवाज़ भी आती है अलार्म के साथ, बीप बजती है, तो वो जब आवाज़ आए इट्स मीन ओके। उसके बाद आपने इसके टर्मिनल के ऊपर, जैसे ये प्रॉप्स मैं लगा रहा हूँ, आपने ऑलरेडी भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी रीडिंग कितनी आ रही है, कितने ओम है? 28.2। ये आपने देखी कि 28.2 ऊपर वाले 2 टर्मिनल में है। अब लेफ्ट का फर्स्ट और डाउन वाला फर्स्ट, ये 10.9, इस तरह दूसरे ये राइट वाला फर्स्ट और 11.4। ये इस तरह हम टर्मिनल देख लेते हैं, और ये अर्थ वगैरह चेक करने के लिए हम एक टर्मिनल पर और एक बॉडी के साथ बॉडी टू बॉडी भी चेक करते हैं। ये इट्स मीन के कनेक्शन है, लेकिन टर्मिनल अगर नहीं बोल रहे तो इट्स मीन ओके, शॉर्ट नहीं है। और जैसे काम कर ले क्लैंप ऑन मीटर को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो आज चूँकि फ्राइडे है इसलिए टाइम को देखते हुए जुम्मा पढ़ना आपने, तो मैं अपने इस लेक्चर को इतना ही स्टॉप करता हूँ। तो आपको ये हर लड़के को, अगर किसी को फिर भी नहीं आता तो बताएं ताकि उससे स्पेशली मैं करूँ। सबको टर्मिनल आते हैं चेक करने? हाँ जी। नहीं, वैसे आपने ये नहीं कर, बंद कर दें।